मंगलम गौतमौ गणी मंगलम मुकुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, अजितनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महि विश्व धर्म की, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। महान बाबू, हम सभी लोग 6 दिनों से आज 7वां दिन सिद्धों की आराधना में पूर्ण भक्ति भाव के साथ में डूबे हुए हैं। आज इस विधान के 7वें दिन हम सभी लोग पंच परमेष्टि भगवंतों की आराधना यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। वास्तविकता में इस जीव को अगर संसार सागर से पार लगाने वाले अगर कोई है तो मात्र ये पंच परमेष्टि का ही सहारा है। वैसे तो इस जगत में सभी जीव 7 देने की बात करते हैं, पर 7 कब तक देते हैं? इस भव तक ही 7 रह जाता है। और संसारी व्यक्तियों का जो 7 मिलता है वह संसार बढ़ाने वाला ही होता है। पर पंच परमेष्टि का जब 7 मिलता है तो वो 7 हमको भव सागर से पार लगाने वाला। जितनी भी आत्माएं आज सिद्ध पद को प्राप्त हैं या भविष्य में जितनी भी आत्माएं सिद्ध पद को प्राप्त होंगी वह निश्चित ही पंच परमेष्टि का आलंबन लेकर ही, पंच परमेष्टि का सहारा लेकर ही इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर इस दुखद संसार में अगर कोई शरणभूत है तो वो है पंच गुरु शरणा। कितनी शरण है? 5 शरण, 5 गुरुओं की शरण, जिसमें अरहंत शरण, सिद्ध शरण, आचार्य शरण, उपाध्याय शरण और साधु शरण। ये स्वयं तरतेई है और जो इनका सहारा लेता है वह जीव भी अपने निज पुरुषार्थ के बल से इस संसार सागर से पार हो जाता है। आज इसी विधान के क्रम में, पंच परमेष्टि के क्रम में, पंच परमेष्टि के विधान में एक बहुत ही अनूठा संयोग परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस का पावन प्रसंग।
वास्तविकता में जो पंच गुरु हैं, उन पंच गुरुओं में अगर उन पांचों गुरुओं से अगर कोई परिचय कराने वाले गुरु हैं तो वो हमारे आचार्य परमेष्ठी है। आज जितना भी श्रुत हमारे पास में विद्यमान है, आज जितना भी जिनवाणी हमारे सामने है, आज जो हमको मोक्ष मार्ग पर चलकर जो दिखा रहे हैं वो हमारे आचार्य परमेष्ठी है। पंचम काल में अरहंतों का सानिध्य इस भरत और ऐरावत क्षेत्र में नहीं, पर इस पंचम काल में आज भी उन अरहंतों का स्वरूप बतलाने वाले, उन सिद्धों का स्वरूप बतलाने वाले हमारे आचार्य परमेष्ठी हैं। और उन्हीं आचार्य परमेष्ठी में आचार्य श्री बिमल सागर जी महाराज का नाम भी आता है। शायद ऐसे ही कुछ ही लोग होंगे जो आचार्य बिमल सागर जी महाराज के बारे में नहीं जानते होंगे। अधिकांश सभी लोग बिमल सागर जी महाराज से परिचित होंगे, हमारे बीच में नहीं है, पर आज भी उनके द्वारा बताया हुआ मार्ग, उनके द्वारा बताया हुआ आदर्श आज भी हमारे सामने प्रस्तुत है। क्योंकि गुरु ही होते हैं जो अपने जुड़े हुए लोगों को, अपने से जुड़े हुए भक्तों को क्या बना देते हैं? भगवान बना देते हैं। पाषाण को भगवान बनाने वाले कौन? गुरु। जब तक वह पाषाण गुरु के सानिध्य में नहीं आता है, एक बहुत सुंदर एक बात गुरु महाराज से श्रवण की। एक पाषाण जिन प्रतिमा का रूप लेकर गुरु सानिध्य में एक बार आता है, और वो पाषाण जैसे ही गुरु सानिध्य में आता है तो गुरु का जब आशीष मिलता है, गुरु का उस पर हाथ रखता है, गुरु के द्वारा मंत्र उसको सुनाया जाता है, तो वही पाषाण क्या बन जाता है? हमारे लिए भगवान बन जाता है। वो पाषाण कितनी बार आया? सिर्फ एक बार आया, गुरु शरण में। उसके प्रभाव से क्या हुआ? वो पाषाण भगवान बन गया। पर हम गुरु चरण सानिध्य में प्रतिदिन आते हैं, प्रतिक्षण आते हैं, गुरुओं का हमेशा स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। पाषाण भगवान बन गया, पर आज हम अभी तक भगवान नहीं बन पाए। आखिर में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो हम भगवान नहीं बन पाए? एक पाषाण जब उस खयान में होता है, और उस खयान में जब होता है, जब उस खयान से उस पाषाण को निकाला जाता है, वो कितनी चोट सहन करता है। छेनी भी चलती है, हथौड़ी भी चलती है, और चलने के बाद उस पाषाण पर छेनी हथौड़ी चलने के बाद उसके ऊपर से जो आवरण होता है, जो उसका बाहर का फालतू का जो पत्थर होता है वो हट जाता है, तो वही पत्थर आगे चलकर क्या बन जाता है? मूर्ति का और भगवान का रूप ले लेता है। उसी प्रकार हमारे ऊपर भी गुरु हमारे एक कुशल शिल्पी हैं। वो भी क्या करते हैं? हमारे ऊपर छेनी चलाते हैं, हमारे ऊपर हथौड़ी चलाते हैं। जो उनको सहन कर लेता है वो भगवान बन जाता है, और जो सहन नहीं करता वो किसी नीम का पत्थर बन जाता है और वहीं पर पड़ा रहता है। महानुभावों, इन गुरुओं का उपकार हम कहाँ तक कहें?
ये पांचों परमेष्ठी हमारे लिए इस जगत के दुखों से बचाने वाले बहुत अच्छा साधन है। जो जीव इन पंच परमेष्ठी की शरण में आता है उसका संसार सागर से पार होना निश्चित है। आप लोगों ने सुना होगा मरणासन अवस्था में जिन जिन जीवों ने त्रिंचों ने इस नमोकार मंत्र का श्रवण मात्र किया वो भी आगे चलकर उत्तम गति को प्राप्त हुए और आगे चलकर बहुत से जीवों ने नमोकार मंत्र का श्रवण कर कर पता नहीं खुद कब नमोकार में हो गए, उनको खुद पता ही नहीं चला। हमारा जीवन भी नमोकार में हो, हमारा भी जीवन गुरुओं में हो, क्योंकि गुरु एक लाइन आती है आप सभी ने सुनी होगी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसके बाद एक लाइन थोड़ी सेम हुई है पर थोड़ा सा परिवर्तन किया। किसी ज्ञानी ने किया, किसी ज्ञानी पुरुष ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े कहा के लागू पाए, और बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बनाए। अगर गोविंद बनाने वाले हैं, अगर भगवान बनाने वाले हैं, अगर वो है कौन? मात हमारे ये पंच परमेष्ठी स्वरूप गुरु। कितने पद हैं नमोकार मंत्र में? 5 पद, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। आप बताओ इसमें से आप कौन सा पद चाहते हो? रमेश जी बताओ कौन सा पद चाहिए आपको? करा रखा है। रमेश जी बोल रहे हैं कि सिद्धों में क्या करा रखा है? रिजर्वेशन है, सीट बुक है। बिल्कुल सही है, टिकट हाथ में है। बैठेंगे कब? हम बहुत छोटे थे उस समय जब शिविर में पढ़ते थे, बड़ी सुंदर लाइन थी, उसमें कुछ पंक्तियां थी। सम्यक दर्शन टिकट है इसका, सम्यक ज्ञान की पटरी है। क्या? सम्यक दर्शन टिकट है इसका, सम्यक ज्ञान की पटरी है, और सम्यक चारित्र गुरु चलाते पहुंचा देती जल्दी है। जब तक हमारे जीवन में गुरुओं का सानिध्य नहीं होगा, और याद रखना गुरुओं के सानिध्य में आने से हमारे सारे कार्यों की सिद्धि स्वतः ही हो जाती है। महाभारत का प्रसंग है, जब अर्जुन निकल रहे थे युद्ध के लिए, और सारथी कौन थे? नारायण श्री कृष्ण। और जैसे ही वो निकले, और निकलने के बाद क्या हुआ, उनको एक निर्गंथ मुनि के दर्शन हुए। दूर से निर्गंथ गुरु दिखाई दिए। जैसे ही निर्गंथ गुरु को देखा, नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, हमारी विजय निश्चित है। क्या बोला उन्होंने नारायण ने? कि अर्जुन हमारी विजय निश्चित है। अर्जुन ने कहा, हे नारायण, अभी तो हम युद्ध के मैदान में भी नहीं पहुंचे हैं, निकले ही हैं, और आप पहले से ही घोषणा कर रहे हो कि हमारी विजय निश्चित है। वहां पर 100 कौरव हैं और यहां पर मात्र 5 पांडव हैं। इतने बड़े और 7 परिजन हैं। याद रखना, एक बार हम अपरिचित व्यक्ति से तो लड़ सकते हैं, जब सामने जब परिचित व्यक्ति खड़े होते हैं तो कितने बड़ा कोई सूरवीर क्यों ना हो, वो भी परिवारीजनों को देखकर क्या हो जाता है, एक समय के लिए
मोह जागृत हो जाता है, परास्त हो जाता है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, आपने घोषणा कैसे कर दी? नारायण ने कहा कि देखो सामने निर्गंत साधक है, उनके दर्शन हो गए। और जब किसी भी कार्य को जब करने जाते हैं, अगर गुरुओं का दर्शन अगर हो जाए तो आप समझ लेना कि इस कार्य में कोई रुकावट आने वाली नहीं। इसलिए जितने भी जो बड़े आयोजन होते हैं उनमें अधिकांश गुरुओं का सानिध्य अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे पंचगण प्रतिष्ठा महोत्सव हुई, सिद्ध चक्र आदि जैसे महामंडल विधान हुए, इन आयोजनों में अगर गुरु का सानिध्य मिल जाए तो हमारा जीवन कैसा हो गया? बस सारे काम अपने आप हो जाते हैं, उसमें नहीं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गुरु महाराज बोलते थे, अगर अपने जीवन में किसी भी कार्य की शुरुआत करनी है, उस कार्य को अगर निर्विघ्न पूर्ण करना है, तो अपने जीवन में सिर्फ दो चीज याद रखना, एक प्रभु और एक गुरु। क्या याद रखना? प्रभु और गुरु। अगर ये दो चीजें अगर आपके चित्त में हैं, अगर आपके साथ में है, तो आपके कार्य में कभी भी बाधा नहीं आ सकती, कोई रुकावट नहीं आ सकती। कोई गुरु का नाम लेने से, प्रभु का नाम लेने से हमारे सारे कार्यों की सिद्धि होती है। हम लोग मंगलाचरण करते हैं, क्या मतलब हुआ मंगलाचरण का? ये मंगल धन आचरण। ऐसे उस मंगल का आचरण करना, ऐसे उन व्यक्तित्व का आचरण करना कि जिनका नाम लेने मात्र से ही हमारे पापों का क्या होता है? क्षय होता है। बंधुओं, और हम सभी यहाँ पर पापों के क्षय करने के लिए ही सिद्ध चक्र महामंडल विधान को क्या कर रहे हैं? संपन्न कर रहे हैं। आज नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। एक बहुत बड़ी सलाह एक बार की चोट में नहीं टूटती है, यह भी बात पक्की है। क्या? बहुत बड़ी सलाह। हम सोचे एक बार चोट मारे तो सुधार करते हैं ना आपका हजानसू जी, एक बार चोट मारी हमने, क्या टूट गई? क्या नहीं टूटती है। चोट लगती रहती है, लगती रहती है, लगती रहती है। और एक बार समय कैसा आता है, एक चोट पड़ती है और पूरी की पूरी सलाह टूट जाती, टुकड़े के टुकड़े उसमें हो जाते हैं। यहां पर इसी बात को याद रखना है, पर जो पहले चोट पड़ी वो दिखाई नहीं देती है, जो अंतिम चोट होती है वो सभी को दिखाई देती है। इन सिद्धों को जाने कितने भव लग गए पता नहीं, तब जाकर इन्होंने अपने सर्व कार्य की सिद्धि की। और हम क्या सोचते हैं, एक बार में ही क्या हो जाए? इधर अर्घ चढ़ाए रमेश जी, इधर रमेश जी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मुझे उठा के ले जा रहा, रुक जाओ, ठहर जाओ। बड़ा सुंदर एक चित्रण है, आप लोगों ने देखा होगा, मंदिरों में एक चित्र लगा होता है संसार दिग्दर्शन का। देखा आप लोगों ने? कैसा होता है? नीचे सरफ है, अजगर है, नीचे कुआं भी है, पेड़ पर लटका हुआ है हाथी, पेड़ को उखाड़ रहा है, ऊपर डाल पकड़े हैं, उस पर दो चूहे काट रहे हैं, शहद की बूंद गिर रही है, संयोग से बगल में एक विवान भी है, और विवान में एक विद्याधर और कोमला देवगण बैठे हुए हैं। वो कहते कि आ, मैं तुझे पार लगा दूं। क्या कहते हैं? तुको एक भजन गा लो। क्या क्या होता है? रुको,
मार एक शहद की बूंद के चक्कर में क्या करते हैं, पेड़ भी गिर जाता है, नरक में भी चले जाते हैं, चारों गतियों में घूमते हैं, पर कभी हम अपने गुरुओं की बात को, अपनी जिनवाणी की बात को मानते नहीं हैं। एक भजन भी है, हमने तो घूमी चारों गतियां, ना मानी जिनवाणी की बतिया। अगर एक बार जिनवाणी की बात को मान लिया होता तो याद रखना, और एक बात और याद रखना, हम बड़े पुण्यशाली हैं। चारों ओर भौतिकता के युग में भी इस पंचम काल में ही पढ़ा होगा कि पंचम काल महादुखदाई, धर्म कर्म भूले सब भाई। ये पंचम काल है, इतना दुखदाई है, इससे और ज्यादा दुखदाई का छठा काल आएगा, कोई बात नहीं। कम से कम पंचम काल में, इतनी व्यस्त जीवन में, भौतिकता की जीवन में अगर हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं तो निश्चित हमारा नाम सिद्धों की श्रेणी में आगे आने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है अपने अंदर। बंधुओं, आज पंच परमेष्ठी का सानिध्य आप सभी को मिल रहा है। कितने परमेष्ठी का मिल रहा है? 5 परमेष्ठी है, एक स्थापना ने से भी है, ठीक है ना। इन 5 परमेष्ठियों, और याद रखना इस पंचम काल में सिर्फ 3 परमेष्ठी का सानिध्य है, आचार्य, उपाध्याय, साधु। कि पंचम काल में अभी सिद्ध तो हमने देखे ही नहीं, अरहंत को देखा है, और अरहंत के स्वरूप को आज दिखनाने वाले कौन हैं? हमारे गुरुराज हैं, हमारे मुनिराज हैं। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का आज हम लोग दीक्षा दिवस मना रहे हैं। पूजा आचार्य श्री की हम लोगों ने की, और आचार्य श्री के बारे में सिर्फ इतना ही कहना है, जिन जिन लोगों पर उन्होंने अपना आशीर्वाद रखा वो तो या मुनिराज बन गए या सच्चे श्रावक बन गए, और इतने दूरदर्शी थे। हम तो दूसरे की बात तब कहें जब हम गुरु महाराज के पास छोटे पर, और शायद उस समय हमारी कहते हैं 45 दिन के बाद जब बच्चा मंदिर जाता है, जब हम गुरु महाराज के पास हमारे परिवारिक जन हमको लेकर गए, और जब हमने गुरुराज को नमोस्तु किया, माँ बाप ने जबरदस्ती क्या कर दिया, सर झुकवा दिया। नहीं जानते थे कौन गुरु हैं, कैसे क्या है, बाल अवस्था थी, अबोध अवस्था थी। उस समय उस अबोध अवस्था में भी आचार्य गुरुदेव विमल सागर महाराज ने बोल दिया, ये बालक आगे चलकर मुनिराज बनेगा। बचपन में ही आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला, क्या कहा, ये मुनि बनेगा, कल्याण करेगा। ये आचार्य महाराज के वचन हमारे आशीर्वाद के रूप में लगे। क्या पता उस समय 45 दिन का बालक क्या जाने, पर ऐसे संस्कार रहे, ऐसी गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा कि हम आगे चलकर इस मोक्ष मार्ग पर लग गए। तो महान बाबू, ऐसे गुरुओं का सानिध्य जब हम सभी को प्राप्त होता है तो हमारा जीवन निश्चित कैसा होता है, मंगलमय होता है, क्योंकि गुरु हमारे मंगलमय होते हैं। तो बंधुओं, हमको अपने गुरुओं का सहारा लेना है। आज हमने यहाँ पर अभी अनंत परमेष्ठी के क्या किए, अर्घ समर्पित किए, और अनंत परमेष्ठी को क्या बोलते हैं, जगत गुरु कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा भगवान महावीर के बारे में, जब 66 दिन तक भगवान महावीर की दिव्य देशना नहीं खिली तो वहां पर एक शिष्य की कमी थी। कौन? गौतम गर्दर की कमी थी। और जब गौतम गर्दर की कमी थी तो बगल में कितने शिष्यों के साथ, 500 15 शिष्यों के 503 1500 शिष्यों के साथ वहां पर बैठे हुए उन्होंने कहा, प्रश्न पूछा सौदर मित्र ने, तुमसे क्या पता, तुम्हारे गुरु को बताएंगे। कहाँ बताएंगे, चलो। चले गए
और जैसे ही सम्मोषण की महान विभूति को देखा, कौन सी विभूति? महान विभूति, भगवान महावीर स्वामी की विभूति या सम्मोषण की विभूति? किसकी विभूति थी? भगवान महावीर की विभूति तो निज विभूति थी, वो तो सम्मोषण की सौधर्मेंद्र के द्वारा विभूति। और जैसे विभूति को देखा, मानस्तंभ को देखा, वैसे क्या होता है? उनका मान गलित होता है। तुरंत उन जगत गुरु के सामने वो दीक्षा को स्वीकार करते हैं और अपना आत्म कल्याण प्रशस्त करते हैं। तो महानुभावों, अनंत परमेष्ठी के अर्घ समर्पित किए। कितने किए? 100 अर्घ समर्पित किए। इसमें जन्म मतलब अक्षय के बारे में बताया, उत्तम मंगल और शरण के बारे में बताया। तो महानुभावों, हम सभी को पंच गुरुओं की शरण में रहना है और यही चिंतन करना है, यही भावना भानी है कि जब भी जीवन का अंत आए तो हॉस्पिटल में, डॉक्टरों में हमारा मरण ना हो, गुरु चरण सानिध्य में ही हमारी समाधि मरण हो। तो क्या होगा? निश्चित आपका भव सागर पार होगा। अगर पंच गुरु का सानिध्य नहीं मिल पाए तो कम से कम पंच परमेष्ठी का नमोकार मंत्र हमारे कान में मिलता रहे और पंच परमेष्ठी का ध्यान करते करते, नमोकार मंत्र का ध्यान करते करते इस शरीर का मैं विसर्जन करूं। आज के इस विधान से हमको यही एक शिक्षा, यही अपना संकल्प करना है। जितना हो सके इस जीवन में गुरुओं का सानिध्य हम प्राप्त करते रहें, गुरुओं की आज्ञा में चलते रहें, गुरुओं की बात को मानते रहें। और जो गुरुओं की बात और सीख को मानता है वो निश्चित ही अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता है। तो इसी के साथ विराम। जय बोलो सिद्धि परमेष्ठी भगवान की। आइए मान भाव पूज गुरु। कितने पद हैं नमोकार मंत्र में? 5 पद। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अब बताओ इसमें से आप कौन सा पद चाहते हो? रमेश जी बताओ कौन सा पद चाहिए आपको? करा रखा है। रमेश जी बोल रहे हैं कि सिद्धों में क्या करा रखा है? रिजर्वेशन है, सीट बुक है। बिल्कुल सही है। टिकट हाथ में है। बैठेंगे कब? हम बहुत छोटे थे उस समय, जब शिविर में पढ़ते थे, बड़ी सुंदर लाइन थी, उसमें कुछ पंक्तियां थी। सम्यक दर्शन टिकट है इसका, सम्यक ज्ञान की पटरी है। क्या? सम्यक दर्शन टिकट है इसका, सम्यक ज्ञान की पटरी है और सम्यक्त चारित्र गुरु चलाते पहुंचा देती जल्दी है। जब तक हमारे जीवन में गुरुओं का सानिध्य नहीं होगा, और याद रखना गुरुओं के सानिध्य में आने से हमारे सारे कार्यों की सिद्धि स्वतः ही हो जाती है। महाभारत का प्रसंग है, जब अर्जुन निकल रहे थे युद्ध के लिए, और सारथी कौन थे? नारायण श्री कृष्ण। और जैसे ही वो निकले, और निकलने के बाद क्या हुआ? उनको एक निर्गंथ मुनि के दर्शन हुए। दूर से निर्गंथ गुरु दिखाई दिए। जैसे ही निर्गंथ गुरु को देखा, नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, हमारी विजय निश्चित है। क्या बोला उन्होंने? नारायण ने कि अर्जुन, हमारी विजय निश्चित है। अर्जुन ने कहा, हे नारायण, अभी तो हम युद्ध के मैदान में भी नहीं पहुंचे हैं, निकले ही हैं, और आप पहले से ही घोषणा कर रहे हो कि हमारी विजय
निश्चित है। वहां पर 100 कौरव हैं और यहाँ पर मात्र 5 पांडव हैं। इतने बड़े और साथ साथ परिजन हैं। याद रखना, एक बार हम अपरिचित व्यक्ति से तो लड़ सकते हैं, जब सामने जब परिचित व्यक्ति खड़े होते हैं तो कितने बड़ा कोई सूरवीर क्यों ना हो, वो भी परिवारी जनों को देखकर क्या हो जाता है, एक समय के लिए मोह जागृत हो जाता है, परास्त हो जाता है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, आपने घोषणा कैसे कर दी? नारायण ने कहा कि देखो सामने निर्गंत साधक है, उनके दर्शन हो गए। और जब किसी भी कार्य को जब करने जाते हैं, अगर गुरुओं का दर्शन अगर हो जाए तो आप समझ लेना कि इस कार्य में कोई रुकावट आने वाली नहीं है। इसलिए जितने भी जो बड़े आयोजन होते हैं उनमें अधिकांश गुरुओं का सानिध्य अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे पंचगण प्रतिष्ठा महोत्सव हुई, सिद्ध चक्र आदि जैसे महामंडल विधान हुए, इन आयोजनों में अगर गुरु का सानिध्य मिल जाए तो हमारा जीवन कैसा हो गया, बस सारे काम अपने आप हो जाते हैं, उसमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गुरु महाराज बोलते थे, अगर अपने जीवन में किसी भी कार्य की शुरुआत करनी है, उस कार्य को अगर निर्विघ्न पूर्ण करना है, तो अपने जीवन में सिर्फ 2 चीज याद रखना, एक प्रभु और एक गुरु। क्या याद रखना? प्रभु और गुरु। अगर ये 2 चीजें अगर आपके चित्त में हैं, अगर आपके साथ में है, तो आपके कार्य में कभी भी बाधा नहीं आ सकती, कोई रुकावट नहीं आ सकती। कोई गुरु का नाम लेने से, प्रभु का नाम लेने से हमारे सारे कार्यों की सिद्धि होती है। हम लोग मंगलाचरण करते हैं, क्या मतलब हुआ मंगलाचरण का? ये मंगल धन आचरण। ऐसे उस मंगल का आचरण करना, ऐसे उन व्यक्तित्व का आचरण करना कि जिनका नाम लेने मात्र से ही हमारे पापों का क्या होता है? क्षय होता है। बंधुओं, और हम सभी यहाँ पर पापों के क्षय करने के लिए ही सिद्ध चक्र महामंडल विधान को क्या कर रहे हैं? संपन्न कर रहे हैं। आज नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। एक बहुत बड़ी सलाह एक बार की चोट में नहीं टूटती है, ये भी बात पक्की है। क्या? बहुत बड़ी सलाह। हम सोचे एक बार चोट मारे तो सुधान करते ना बापा हजानसू जी, एक बार चोट मारी हमने, क्या टूट गई? क्या नहीं टूटती है। चोट लगती रहती है, लगती रहती है, लगती रहती है। और एक बार समय कैसा आता है, एक चोट पड़ती है और पूरी की पूरी सलाह टूट जाती, टुकड़े के टुकड़े उसमें हो जाते हैं। यहां पर इसी बात को याद रखना है, पर जो पहले चोट पड़ी वो दिखाई नहीं देती है, जो अंतिम चोट होती है वो सभी को दिखाई देती है। इन सिद्धों को जाने कितने भव लग गए पता नहीं, तब जाकर इन्होंने अपने सर्व कार्य की सिद्धि की। और हम क्या सोचते हैं, एक बार में ही क्या हो जाए। इधर अर्घ चढ़ाए रमेश जी, इधर रमेश जी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मुझे उठा के ले जा रहा, रुक जाओ, ठहर जाओ। बड़ा सुंदर एक चित्रण है, आप लोगों ने देखा होगा, मंदिरों में एक चित्र लगा होता है संसार दिग्दर्शन का, देखा है आप लोगों ने? कैसा होता है, नीचे सरफ है, अजगर है, नीचे कुआं भी है, पेड़ पर लटका हुआ है हाथी, पेड़ को उखाड़ रहा है, ऊपर डाल पकड़े हैं, उस पर 2 चूहे काट रहे हैं, शहद की बूंद गिर रही है,
संयोग से बगल में एक विवान भी है, और विवान में एक विद्याधर और कोमला देवगण बैठे हुए हैं। वो कहते कि आ, मैं तुझे पार लगा दूं। क्या कहते हैं? रुको, एक भजन गा लो। क्या क्या होता है? रुको, मार एक शहद की बूंद के चक्कर में क्या करते हैं? पेड़ भी गिर जाता है, नरक में भी चले जाते हैं, चारों गतियों में घूमते हैं। पर कभी हम अपने गुरुओं की बात को, अपनी जिनवानी की बात को मानते नहीं हैं। एक भजन भी है, हमने तो घूमी चारों गतियां, ना मानी जिनवानी की बतियां। अगर एक बार जिनवानी की बात को मान लिया होता तो याद रखना, और एक बात और याद रखना, हम बड़े पुण्यशाली हैं। चारों ओर भौतिकता के युग में भी इस पंचम काल में ही पढ़ा होगा कि पंचम काल महा दुखदाई, धर्म कर्म भूले सब भाई। ये पंचम काल है, इतना दुखदाई है, इससे और ज्यादा दुखदाई का छठा काल आएगा, कोई बात नहीं। कम से कम पंचम काल में, इतनी व्यस्त जीवन में, भौतिकता की जीवन में अगर हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं तो निश्चित हमारा नाम सिद्धों की श्रेणी में आगे आने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है अपने अंदर। बंधुओं, आज पंच परमेष्ठी का सानिध्य आप सभी को मिल रहा है। कितने परमेष्ठी का मिल रहा है? 5 परमेष्ठी है, एक स्थापना ने से भी है, ठीक है ना। इन 5 परमेष्ठियों, और याद रखना इस पंचम काल में सिर्फ 3 परमेष्ठी का सानिध्य है, आचार्य, उपाध्याय, साधु। कि पंचम काल में अभी सिद्ध तो हमने देखे ही नहीं, अरहंत को देखा है। और अरहंत के स्वरूप को आज दिखनाने वाले कौन हैं? हमारे गुरुराज हैं, हमारे मुनिराज हैं। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का आज हम लोग दीक्षा दिवस मना रहे हैं। पूजा आचार्य श्री की हम लोगों ने की, और आचार्य श्री के बारे में सिर्फ इतना ही कहना है, जिन जिन लोगों पर उन्होंने अपना आशीर्वाद रखा वो तो या मुनिराज बन गए या सच्चे श्रावक बन गए। और इतने दूरदर्शी थे, हम तो दूसरे की बात तब कहें जब हम गुरु महाराज के पास छोटे पर, और शायद उस समय हमारी कहते हैं 45 दिन के बाद जब बच्चा मंदिर जाता है, जब हम गुरु महाराज के पास हमारे परिवारिक जन हमको लेकर गए, और जब हमने गुरुराज को नमोस्तु किया, माँ बाप ने जबरदस्ती क्या कर दिया? सर झुकवा दिया। नहीं जानते थे कौन गुरु हैं, कैसे क्या है, बाल अवस्था थी, अबोध अवस्था थी। उस समय उस अबोध अवस्था में भी आचार्य गुरुदेव विमल सागर महाराज ने बोल दिया, ये बालक आगे चलकर मुनिराज बनेगा। बचपन में ही आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला। क्या कहा? ये मुनि बनेगा, कल्याण करेगा। ये आचार्य महाराज के वचन हमारे आशीर्वाद के रूप में लगे। क्या पता उस समय 45 दिन का बालक क्या जाने, पर ऐसे संस्कार रहे, ऐसी गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा कि हम आगे चलकर इस मोक्ष मार्ग पर लग गए। तो महान बाबू, ऐसे गुरुओं का सानिध्य जब हम सभी को प्राप्त होता है तो हमारा जीवन निश्चित कैसा होता है? मंगलमय होता है, क्योंकि गुरु हमारे मंगलमय होते हैं। तो बंधुओं, हमको अपने गुरुओं का सहारा लेना है। आज हमने यहाँ पर अभी अनंत परमेष्ठी के क्या किए? अर्घ समर्पित किए। और अनंत परमेष्ठी को क्या बोलते हैं? जगत गुरु कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा भगवान महावीर के बारे में, जब 66 दिन तक भगवान महावीर की दिव्य देशना नहीं खिली तो वहां पर एक शिष्य की कमी थी। कौन? गौतम गणधर की कमी थी। और जब गौतम गणधर की कमी थी तो बगल में
कितने शिष्यों के साथ? 500, 15 शिष्यों के, 503, 1500 शिष्यों के साथ वहां पर बैठे हुए उन्होंने कहा, प्रश्न पूछा सौदर मित्र ने, तुमसे क्या पता, तुम्हारे गुरु को बताएंगे। कहां बताएंगे? चलो। चले गए और जैसे ही समोषण की महान विभूति को देखा। कौन सी विभूति? महान विभूति, भगवान महावीर स्वामी की विभूति या समोषण की विभूति? किसकी विभूति थी? भगवान महावीर की विभूति तो निज विभूति थी, वो तो समोषण की सौधर्मेंद्र के द्वारा विभूति। और जैसे विभूति को देखा, मानस्तंभ को देखा, वैसे क्या होता है? उनका मान गलित होता है। तुरंत उन जगत गुरु के सामने वो दीक्षा को स्वीकार करते हैं और अपना आत्म कल्याण प्रशस्त करते हैं। तो महानुभावों, अनंत परमेष्ठी के अर्घ समर्पित किए। कितने किए? 100 अर्घ समर्पित किए। इसमें जन्म मतलब अक्षय के बारे में बताया, उत्तम मंगल और शरण के बारे में बताया। तो महानुभावों, हम सभी को पंच गुरुओं की शरण में रहना है और यही चिंतन करना है, यही भावना भानी है कि जब भी जीवन का अंत आए तो हॉस्पिटल में, डॉक्टरों में हमारा मरण ना हो, गुरु चरण सानिध्य में ही हमारी समाधि मरण हो। तो क्या होगा? निश्चित आपका भव सागर पार होगा। अगर पंच गुरु का सानिध्य नहीं मिल पाए तो कम से कम पंच परमेष्ठी का नमोकार मंत्र हमारे कान में मिलता रहे और पंच परमेष्ठी का ध्यान करते करते, नमोकार मंत्र का ध्यान करते करते इस शरीर का मैं विसर्जन करूं। आज के इस विधान से हमको यही एक शिक्षा, यही अपना संकल्प करना है। जितना हो सके इस जीवन में गुरुओं का सानिध्य हम प्राप्त करते रहें, गुरुओं की आज्ञा में चलते रहें, गुरुओं की बात को मानते रहें। और जो गुरुओं की बात और सीख को मानता है वो निश्चित ही अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता है। तो इसी के साथ विराम। जय बोलो सिद्धि परमेष्ठी भगवान की। आइए महानुभाव पूज